हमारे देश की माननीय अदालतों की अब तो आंखों से पट्टी भी खोल दी गई है, न्याय की देवी की आंखों की पट्टी भी खोल दी है। अब मां कानून की देवी यानी कि हमारे देश के माननीय न्यायाधीश अल्लू अर्जुन को देखेंगे भी और जहां कहीं गलत होगा वहां बोलेंगे भी और उसको सही सही न्याय भी देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है अर्जुन अल्लू, शाखों से टूट जाए वो पत्ता नहीं है अर्जुन अल्लू। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, अपने राजनीतिक दलों का, अपने पावर का, अपनी सत्ता का इस तरह किसी को अपमानित, अनादरित, असंसदीय, गैर कानूनी, अश्लील भाषा का प्रयोग करके कलाकार को नहीं करना चाहिए। कलाकार कलाकार है, कलाकार का सम्मान होता है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपका मतभेद हो सकता है, आपका मनभेद हो सकता है, आपकी सोच अलग हो सकती है, आपकी दिमाग की नजरिया अलग हो सकता है। किसी को कोई कहता है आधा गिलास खाली, किसी को पसंद है आधा गिलास खाली, मतलब उस आयोजक की बुराई करना। किसी को अच्छा लगता है आधा गिलास भरा, मतलब उस आयोजक की तारीफ करना। तो अपना अपना अंदाजे बयां है, अंदाजे नजरिया है, उसको इस तरह से आलोचनात्मक तरीके से नहीं करना चाहिए। कलाकार का सम्मान रहना चाहिए। इस बात से परेशानी नहीं बढ़ती कि 200 करोड़ पार कर गई, 2000 करोड़ पार कर गई, 2 लाख करोड़ पार कर गई, क्या फर्क पड़ता है इससे। दोस्तों, जहां एक तरफ अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2000 करोड़ पार कर जाती है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अल्लू अर्जुन को कल हैदराबाद पुलिस बुलाती है, लगभग 3 घंटे करीब बातचीत होती है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन को फंदिया थिएटर में लेके जाएंगी और पूरे सीन को रिक्रिएट कराएगी। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह है, बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सबसे पहले तो आपने देखा जिस तरीके से संध्या थिएटर में भगदड़ हुई, एक मौत हो जाती है, उसके बाद मुआवजे का ऐलान किया जाता है। नहीं, देखिए, वो घटना दुखद थी, लेकिन वो घटना हो गई, एफआईआर हो गई, कोर्ट प्रोसीडिंग हो गई, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अल्लू अर्जुन इन्वेस्टिगेशन में भाग ले रहे, बुलाया जाता, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जो भी है, पूछताछ की जाती, आगे भी तैयार है, जाने को तैयार है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार है, जो पूछो उसके लिए तैयार है। जो संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, वो भी पहली बार नहीं पहुंचे, बहुत बार पहुंच चुके थे। उनके पास का है और प्रीमियम करते हैं तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, नेचुरल है। कलाकार तो कहीं ना कहीं पहुँचता है। कलाकार और थिएटर का तो चोली दामन के साथ है। कलाकार साल भर, 2 साल 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ लगा के फिल्म बनाता है। फिल्म कहाँ चलती है? थिएटर। थिएटर के बाद फिर आती है दर्शकों में, दर्शकों के बीच दर्शक देखते हैं। लेकिन दुख क्या है, एक कलाकार देश में है। इस देश में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी तरह के कलाकार, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के कलाकार और सभी तरह के लोगों की फिल्में बनी। साउथ की फिल्में, नॉर्थ की फिल्में, आसाम की फिल्में, जम्मू कश्मीर की फिल्में, गुजरात की फिल्में, भोजपुरी, बिहार की फिल्में, सभी तरह की फिल्में बनती हैं और सभी तरह के कलाकार हैं। लेकिन पहली बार देखने में आया है कि अल्लू अर्जुन के साथ डायरेक्ट कांग्रेस राजनीति करके उनका विरोध कर रही है। पार्टी के आधार पर जो विरोध किया जा रहा है, पार्टी के बेसिस पर जो विरोध किया जा रहा है, पार्टी के अंदर जो विरोध किया जा रहा है अल्लू अर्जुन का, वो निजी विरोध है, व्यक्तिगत विरोध है, राजनीतिक विरोध है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है, गलत है। मोदी जी की तारीफ कर देना या किसी का कोई रिश्तेदार कहां मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, कहां क्या है, ये अलग विषय है। बहुत से कलाकारों के लोग, परिवार के लोग माननीय न्यायाधीश हैं, बहुत से कलाकारों के लोग व्यापारी हैं, बहुत से कलाकारों के लोग पुलिस अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, आईएएस, आईपीएस हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। ये कलाकार अपना व्यक्तिगत है उसका जो वो कर रहे हैं, उन्हें किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी गलत बात, सबसे बड़ी खराब बात, सबसे बड़ी दुखद बात, शर्मनाक बात है। कलाकार सबके लिए खुश करता है, कलाकार मनोरंजन देता है, कलाकार यथास्थिति दिखाता है, कलाकार समाज के वर्णन करता है, समाज की वस्तु दिखाता है। एक बार याद होगा जब पहले फिल्में बनती थी तो जब प्रेम दिखाया जाता था तो 2 पत्ते मिलते थे, सूरज डूब जाता था, लाइट बंद हो जाती थी कमरे की, ऐसा बेडरूम बनाया जाता था। आपको याद होगा, देखा होगा। लेकिन अब समय बदला तो अब कपड़े उतरने लगे हैं सीधे सीधे फिल्मों में। तो कलाकार अपनी फिल्म के माध्यम से सत्यता, वस्तुस्थिति को दिखाने का प्रयास करता है, वो करता है। चाहे उस समय क्या क्या होता था उस समय दिखाया जाता था। डकैतों की समय थी तो डकैतों को उस तरह दिखाया जाता, गुज्जर आएगा, मेला लगेगा, ये क्या होते थे, ये डायलॉग इस तरह के लोगों को आकर्षित करते थे, आकर्षण देते थे। तो ये जो उस समय की वस्तुस्थिति को दर्शाते हैं,
चाहे पुलिस का रोल हो, चाहे वकील का रोल हो, चाहे न्यायाधीश का रोल हो, चाहे पत्रकारों का रोल हो, चाहे व्यापारी का रोल हो, चाहे आम जनमानस का, एक रोल को क्रिएट करते हैं, एक सीन में, एक फिल्म में अपने भाव दर्शाते हैं, जिसके आधार पर फिल्म चलती है, लोग देखना पसंद करते हैं। और कुछ फिल्में इतिहास से जुड़ी होती हैं, उस पर विरोध हो जाता है कई बार, जैसे पद्मावत हुआ। डॉक्टर साहब, जैसे मौत हुई है, कह रहे कि अल्लू अर्जुन को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। नहीं, बात जिम्मेदारी की नहीं है। जहां कानून काम करे, जहां माननीय अदालत काम करे, जहां पुलिस काम करे, जहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वहां करे, वह राजनीति नहीं होना चाहिए। चलिए, मीडिया ट्रायल हो रहा है, ठीक है, मीडिया से जुड़ा मामला है, फिल्म से जुड़ा हुआ मामला है, सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आप ये समझें कि सेलिब्रिटी होना अपराध है, पॉपुलर होना अपराध है। पॉपुलर होना अपराध नहीं है साहब, सेलिब्रिटी होना अपराध नहीं है। राजनीतिक लोगों को या किसी की, जैसे कोई, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अंततः प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार बने हुए प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। हम वोट उन्हें दें ना दें, हमारा वैचारिक अनुभव क्या है, हमारा पार्टी के लिए क्या है, हमारा उनसे मतभेद मनभेद क्या है, लेकिन वो अंततः हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब अभी उन्हें परसों कुवैत में उस वहां का सबसे बड़ा राष्ट्र का सम्मान मिला, तो वो सम्मान केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं था, वो केवल इस देश के प्रधानमंत्री का नहीं था, वो इस देश के 140 करोड़ लोग और पूरी दुनिया में जो एनआरआई रह रहे हैं, उनका सम्मान होता है। तो उनका सम्मान अगर अर्जुन अल्लू करते हैं, उनका सम्मान अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग करते हैं, उनका सम्मान अगर सलमान खान करते हैं, उनका सम्मान अगर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और कोई हीरोइंस करती हैं, तो वो देश का सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान है, हिंदुस्तान का सम्मान है, भारत का सम्मान है, भारत की एकता अखंडता का सम्मान है, वो भारत का गौरव है। और यही गौरव, यही संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं, हम परिवार से सीखते हैं। तो अल्लू अर्जुन अच्छे सांस्कारिक व्यक्ति हैं, परिवार ने उन्हें सम्मान दिए। क्या लोग चाहते हैं? कांग्रेस चाहती थी या कुछ लोग विरोधी चाहते थे मोदी जी की बुराई करते, मोदी जी की आलोचना करते। वो मोदी जी की बुराई नहीं होगी। जो लोग करते हैं मोदी जी की बुराई, जो मोदी जी की आलोचना करते हैं, वो हिंदुस्तान के, भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान करते हैं, 140 करोड़ लोगों की बुराई करते हैं। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की या देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की या माननीय किसी न्यायाधीश की जब कोई बुराई करता है, तो वो उस सिस्टम की बुराई होती है, संविधान की बुराई होती है, हमारी सीआरपीसी, हमारी बीएनएस कानून की पद्धति है, उसकी बुराई होती है। इस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, तेलंगाना के कांग्रेस के एक विधायक है, उन्होंने तो यहां तक चेतावनी दे दी अल्लू अर्जुन को कि अगर रेवंत रेड्डी के बारे में कुछ भी बोले तो उनकी फिल्में यहां नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि वो तो आंध्र प्रदेश से आते हैं और हमने उनको तेलंगाना में जगह दिया। तेलंगाना के लिए उनका योगदान क्या है? देखिए, इस तरह की बात करना, वो कहते ना, अल्लू अर्जुन के लिए पीसी नहीं होगी, अल्लू अर्जुन की फिल्में नहीं चलेंगी, अल्लू अर्जुन रह नहीं पाएंगे, अल्लू अर्जुन निकल नहीं पाएंगे, अल्लू अर्जुन फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाएंगे, अल्लू अर्जुन कहीं नहीं जा पाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है अर्जुन अल्लू, शाखों से टूट जाए वो पत्ता नहीं है अर्जुन अल्लू। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, अपने राजनीतिक दलों का, अपने पावर का, अपनी सत्ता का इस तरह किसी को अपमानित, अनादरित, असंसदीय, गैर कानूनी, अश्लील भाषा का प्रयोग करके कलाकार को नहीं करना चाहिए। कलाकार कलाकार है, कलाकार का सम्मान होता है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपका मतभेद हो सकता है, आपका मनभेद हो सकता है, आपकी सोच अलग हो सकती है, आपकी दिमाग की नजरिया अलग हो सकता है। किसी को कोई कहता है आधा गिलास खाली, किसी को पसंद है आधा गिलास खाली, मतलब उस आयोजक की बुराई करना। किसी को अच्छा लगता है आधा गिलास भरा, मतलब उस आयोजक की तारीफ करना। तो अपना अपना अंदाजे बयां है, अंदाजे नजरिया है, उसको इस तरह से आलोचनात्मक तरीके से नहीं करना चाहिए। कलाकार का सम्मान रहना चाहिए। इस बात से परेशानी नहीं बढ़ती कि 200 करोड़ पार कर गई, 2000 करोड़ पार कर गई, 2 लाख करोड़ पार कर गई, क्या फर्क पड़ता है इससे? धन यहीं रह जाएगा। हमारे तो सभ्यता में कहा जाता है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि व्यक्ति का चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। तो किसी का भी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, किसी का भी चरित्र हनन नहीं करना चाहिए। जब आप चरित्र हनन पर उतर आते हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर आ जाते हैं, उसके लिए बुराई करने लगते हैं, तो आपका चरित्र दिखता है। जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं ऐसे, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। उन 3 उंगलियों की तरफ देखो,
और एक उंगली की तरफ समझो कि एक उंगली क्या कह रही है कि पहले अपने को देखो, हील द योरसेल्फ। जब आप अपने को देखेंगे उसके बाद आगे का कार्य करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक नेता तो थाने में पहुंच गए, उन्होंने तो शिकायत दर्ज करा दी कि जो फिल्म में पुलिस का रोल दिखाया गया ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, पुलिस की तो बेइज्जती कर दी पूरी अल्लू अर्जुन ने। ये भावना पुलिस की प्रति, किसका क्या रोल है, किसकी क्या स्क्रिप्ट है, फिल्म की क्या डिमांड है, पुलिस के रोल में पुलिस को क्या भ्रष्टाचार का रोल दिखा दिया होगा। एवरीबॉडी नोज, सभी जानते हैं, ऐसे आरोपों से रोज रूबरू होते हैं। सभी पदों पर जो ऐसे हैं, कई बार ऐसे मामले होते हैं। ऐसा भी नहीं कि सारी पुलिस भ्रष्टाचारी है, ऐसा भी नहीं कि सारी पुलिस ईमानदार है, ऐसा भी नहीं कि सारी पुलिस मानवाधिकारों के हनन करती है, और ऐसा भी नहीं कि सारी पुलिस मानवाधिकारों की रक्षा ही करती है। सब तरह के लोग हैं। हमारा देश बड़ा है, विशाल है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, चलता रहता है। जांच एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, इंटरनल एजेंसी हैं, सभी जांच करती हैं। लेकिन फिल्म को फिल्म की दृष्टि से देखना चाहिए, फिल्म को एक रोल, एक कलाकार और उसके हिसाब से देखना चाहिए। वो कोई इतिहास नहीं दिखा रहे हैं किसी फिल्म में, उस फिल्म में किसी पुलिस के वाले का इतिहास नहीं दिखा रहे हैं। इस देश में पद्मावत फिल्म भी बनी, हमने मुकदमा लड़ा, इतिहास के साथ भी कई बार छेड़छाड़ हुई, लेकिन फिर भी उसे सुधारा गया, सीन कट किए गए, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अलाउ किया। ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के नाम की बात आई, वो भी फिल्म की बात आई, वो भी हमने लड़ा देखा। कई बार ऐसा हो जाता है, कलाकार, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर जो होते हैं वो सब डायलॉग निर्माता होते हैं, म्यूजिक, तरह तरह के लोगों का रोल होता है। कोरियोग्राफर की क्या डिमांड है, स्टोरी राइटर की क्या डिमांड है, डायलॉग की क्या डिमांड है, डायरेक्टर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, कलाकार क्या चाहता है, को एक्टर क्या चाहते हैं, तो सब मिलके एक बनता है, सब मिलके एक चलते हैं, सारा समाज का सिस्टम होता है। लेकिन फिल्मी कलाकारों को, चाहे अर्जुन अल्लू हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा कलाकार हो, बड़े से बड़ा कलाकार हो, उस कलाकार को कलाकार की दृष्टि से देखना चाहिए, कलाकार की दृष्टि से सम्मान करना चाहिए, कलाकार की दृष्टि से आदर करना चाहिए। अगर आप भारत में रह के, आप भारत के राजनीतिक दलों के होने के बावजूद, भारत के संवैधानिक पदों पर होने के बावजूद, भारत के संविधान को मानने के बावजूद, बीएनएस मानने के बावजूद, अगर आप अपने कलाकार की बुराई करते हैं, अपने परिवार की बुराई करते हैं, अपने समाज के एक व्यक्ति की बुराई करते हैं, आप साउथ को नॉर्थ, नॉर्थ को साउथ, ईस्ट को वेस्ट में बांटना चाहते हैं, हमारे लोगों को विभाजन करना चाहते हैं, तो ये नीति अंग्रेजों की थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। अब ऐसा अच्छा नहीं लगता है। क्या लग रहा है, जिस तरीके सीन रिक्रिएट कराने की बात हो रही है कि लोकेशन पे ले जाया जाएगा, सीन रिक्रिएट करा जाएगा, तो किस तरीके की सजा लग रही है अल्लू अर्जुन को इस केस में? देखिए, कठिन केस है। इसी तरह का हाथरस प्रकरण हुआ था, मैंने वो लड़ा, सफलता हासिल की, लेकिन उन्हें अपनी थोड़ी सी लीगल टीम को करना चाहिए और लीगल टीम को हिसाब से देख के करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, ज़रूरत नहीं है सीन रिक्रिएट करने की, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ज़रूरत है। अगर वो चाहती तो उन्होंने कोर्ट को ज़रूर बताया होगा, कोर्ट को ज़रूर परमिशन ली होगी। तो कोर्ट को देखना है कि उसके फैक्ट क्या हैं, क्या ग्राउंड ले रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, तो उस आधार पर आगे की प्रोसीडिंग हो जाएगी। सीन रिक्रिएट हो जाएगा तो कोई ऐसी आफत नहीं होगा तो कोई ऐसी आफत नहीं। लेकिन हाँ, उस सब पर कानूनी विचारधाराएँ हैं। अब सारी बातें अच्छी भी नहीं लगती, मैं आपको ओपन कर दूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैटर सब जुडिस है, जांच चल रही, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, चार्जशीट फाइल हो जाएगी। मैं ये जरूर कहूंगा, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होनी चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए, निडर होनी चाहिए, किसी किस तरह का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। जो मृत्यु हुई है, जो मृत्यु कारित हुई है एक महिला की और बच्चे की इंजरी चोटें, वो वापस नहीं आएगी। उनकी भी भावनाएं रखनी चाहिए, उनके परिवार के साथ भी संवेदनाएं रखनी चाहिए। अर्जुन अल्लू को उनके साथ आर्थिक, सामाजिक और संवेदना के आधार पर कार्य करना चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। उनके परिवार से 50 लाख का चेक कल सौंप देगा लोग। हाँ, उनके परिवार से भी मिलना चाहिए। चलिए, आर्थिक मदद हुई, लेकिन संवेदना सबसे बड़ी है। देखिए, दुख में किसी के जाते हैं, उस परिवार में जो आपकी फिल्म देखने गया, जो प्रीमियम करने गया, जो आपका प्रशंसक है, जो आपका फॉलोअर है, आपका अनुयायी है, आपका भक्त है, आपके लिए तड़पता है, आपके लिए तरसता है, आपके लिए बहुत उठाता है, तो उसके प्रति आपकी और संवेदनाएं होनी चाहिए। वो आपसे जुड़ा है, आप उसके लिए जुड़े हुए हैं, तो जब उसके लिए संवेदना व्यक्त करेंगे, उसके लिए
आप रहम का हाथ रखेंगे, प्यार का हाथ रखेंगे, भावनाओं का हाथ रखेंगे, तो निश्चित तौर पर जब किसी के दुख में जाते हैं, जब दुख में शरीक होते हैं, दुख में शामिल होते हैं जाके, तो उसका दुख कम हो जाता है, दुख हल्का हो जाता है। और यही हमारी रीति है, जब हम किसी के सुख में जाते हैं, खुशी में जाते हैं, आनंद में जाते हैं, तो उसका खुशी और आनंद और सुख बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। यही हमारी परंपराएं हैं, यही हमारे रीति रिवाज हैं, यही हमारे संस्कार हैं। जब हम किसी के दुख और सुख में जाने का यही क्रम है, इसीलिए हम ऐसे आयोजन लोग करते हैं कि वहां सुख दुख में आदमी का जाना होता है। लोग पूछते हैं आप उनसे मिले थे? नहीं, अभी नहीं मिल पाया। कब आना जाना होता है? बस सुख दुख में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल, भगदड़ के लिए जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? नहीं, देखिए, वो मैटर डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन पर, क्या कर रहे हैं, एफआईआर क्या कहती है, प्रथम दृष्टया क्या करते हैं, प्रथम जो साक्षी हैं वो क्या कहते हैं, आयोजन क्या किया था, आयोजन ने परमिशन ली थी क्या, आयोजन ने कितनी परमिशन ली थी, अर्जुन आलू आने की सूचना थी क्या, क्या व्यवस्थाएं थी, पुलिस की व्यवस्था क्या थी, और संध्या सिनेमा हॉल की व्यवस्था क्या थी। ये ओवरऑल सब चीज़ें देखने पर पता चलता है। अभी इस बात पर कहना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब हुआ, किसने किया, कैसे किया, किस लिए किया, क्या उद्देश्य था, क्या हुआ, ये सब अलग बातें हैं। वो जांच का विषय है, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, लेकिन जांच के साथ राजनीति ना हो, अर्जुन अल्लू के निजी जीवन के साथ राजनीति हो ना हो, अर्जुन अल्लू की फिल्म की आलोचनाएं हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी की आलोचना करिए, तारीफ करिए, चुप रहिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी के निजी जीवन में आलोचना, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। वो भारत का है, हमारा संघीय ढांचा है, हमारा फेडरल संगठन संघ है, हमारा देश का, हमारा संविधान सब जगह, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कटक, अटक से कटक, सब जगह के लिए लागू होता है। हमें उसका सम्मान करना है। और संविधान निर्मात्री सभा जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, और संविधान निर्मात्री में बनी पूरी, जिस पर अभी माननीय अमित शाह जी ने कितना अच्छा और कितना सटीक और कितना बढ़िया जवाब दिया। लोगों को पता ही नहीं था संविधान के बारे में, कैसे बना, कब बना, कहाँ बना, किस किस ने बनाया, कितने पैसे खर्च हुए, क्या क्या लिया गया, कहाँ से आया, क्या हुआ, लेकिन वो बहुत माननीय गृह मंत्री जी ने रखा है देश के सामने। उसी आधार पर हमारे देश के संविधान का सम्मान होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान होना चाहिए, और निजी विरोध, निजी व्यक्तिगत आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, क्या पूरा का पूरा मामला राजनीतिक दिखाई दे रहा है, या रेवंत रेड्डी साहब इस संदेश देना चाहते हैं कि कानून गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए बराबर है? नहीं, ऐसा नहीं है। सदैव कानून सबके लिए बराबर है, अमीरों गरीबों के लिए बराबर है। हाँ, कुछ थोड़ा सा फर्क हो जाता है, वो फर्क अलग कारण है उसकी वजह से। लेकिन हमारे देश की माननीय अदालतों की अब तो आंखों से पट्टी भी खोल दी गई है, न्याय की देवी की आंखों की पट्टी भी खोल दी है। अब माँ कानून की देवी यानी कि हमारे देश के माननीय न्यायाधीश अल्लू अर्जुन को देखेंगे भी, और जहाँ कहीं गलत होगा वहाँ बोलेंगे भी, और उसको सही सही न्याय भी देंगे। उसे भी न्याय मिलना चाहिए, मृतका के परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए, इंजर्ड को भी न्याय मिलना चाहिए, संध्या सिनेमा को भी न्याय मिलना चाहिए, पुलिस को भी न्याय मिलना चाहिए, दर्शकों को भी न्याय मिलना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री को भी न्याय मिलना चाहिए, और हमारे देश को सभी को एक्सेस टू जस्टिस द्वारा न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए।